मैं सबसे पहले तो जैसा मैं भी बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि आज दिन में, वैसे तो शाम को यहाँ सब सभाएं होती हैं, तो आज ये दिन में इन्होंने कैसे कार्यक्रम कर दिया। जिस समय में कभी किसी का दफ्तर होता है, किसी को अपने काम में जाना होता है, घर की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको घर के काम करने होते हैं और ऐसे समय पर भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमारी माताएं बहनें विशेषकर। मैं आप सभी का, अपने बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर पधारे हमारे सभी प्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों, मैं कल ही हमारे राज्य का स्थापना दिवस था और कल से राज्य का रजत जयंती वर्ष, यानी कि राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं रेलवे स्टेशन से, हवाई अड्डे से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जिस प्रकार हमारी माताएं बहनें अपने पारंपरिक जो हमारा परिधान है उस परिधान में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, कुछ ब्रह्म कमल की टोपी पहनकर आए हैं। आप सबके परिधानों को देखकर निश्चित रूप से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। और मैं सवेरे जो है 4 बजे उठ गया था और 4 बजे उठकर, क्योंकि रात में भी कल काफी सारे कार्यक्रम थे और देर हो गई थी, 1 बज गया था और प्रातःकाल 4 बजे से देहरादून से मैं चला हूँ और अनुराग रूप से चलते ही यहाँ आया, लेकिन कोई थकान मुझे नहीं हो रही, क्योंकि मैं आप लोगों की जो ऊर्जा देख रहा हूँ, जो आप लोगों का स्नेह देख रहा हूँ, आप लोगों का अपनत्व तो देख रहा हूँ, सच में मेरी ऊर्जा दुगनी हो गई है। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग इस सभा में एक लक्ष्य को लेकर एकत्र हुए हैं। आप सबको बताया 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है। आप सब लोगों को मुंबई के घर घर जाना है और हमारे मुंबई के अध्यक्ष और यहाँ के आप सबके प्रत्याशी जो पिछली बार भी यहाँ से आपके प्रतिनिधि थे, उनके पक्ष में अधिकतर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। देखिए, मुंबई में, उत्तराखंड में रहकर हम लोग अगर लाल कुआं से ट्रेन चला रहे हैं, या भी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कोटद्वार से ट्रेन चलानी है, या देहरादून से, हरिद्वार से, या हल्द्वानी से, या रामनगर से, तो एक बात समझ में आती है, अगर मुंबई में रहकर मुंबई का प्रतिनिधि आपको लाल कुआं भेजने के लिए, आपको हल्द्वानी भेजने के लिए, आपको देहरादून भेजने के लिए, आपको कोटद्वार भेजने के लिए अगर चिंतित है, वो मन से सोच रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपकी चिंता करते हैं, इसलिए वो सोचते हैं। और आशीष जी ने काफी ध्यान किया है। मैं पिछली बार आया भी था, उनसे मिला भी था, फोन पर भी मेरी अक्सर उनसे बात होती है और लगता है कि जैसे सब उत्तराखंड वासियों के लिए वो अपने घर के समान हैं। आप सब लोगों के लिए यहाँ पर काम करते हैं और उन्हीं के प्रयासों से ये ट्रेन चली है। मैं आप सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी वो जब तीसरी बार जीत कर जाएंगे तो कई सारे काम उन्होंने पहले किए हैं और बहुत सारे कामों को वो निकट भविष्य में भी आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उनको हैट्रिक लगवाना है आपको। ठीक है, तैयार है ना सब लोग? बताइए, प्रतिमा जी को भी भरोसा दे दीजिए यहाँ से कि देखिए, अभी मैं हरियाणा के चुनाव में गया था, हरियाणा में पूरे प्रवासियों ने बिल्कुल एकजुट होकर पूरे उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और वहां पर लोगों ने अपनी मीटिंगों में उसको बात कहा कि हरियाणा में जो बड़ी विजय हुई है, उस विजय में उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर शहर में इसी प्रकार से मुंबई में भी और इस विधानसभा में भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब लोगों को एकजुट होकर, और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग कोई अकेले यहाँ नहीं आए हैं, आप एक जो है 1000 के बराबर है ना, 1000 के बराबर।
तो 1000 के बराबर आप लोग हैं। आप लोगों को जो है आज से, क्योंकि कुल 9 दिन बीच में रह गए हैं, 10वें दिन चुनाव हो जाएगा, तो 9 दिनों में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई आशीष शेलार जी के पक्ष में लोगों को एकजुट करना है, प्रेरित करना है मतदान करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक काम देश के अंदर हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं, और चाहे आज महाराष्ट्र में हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे मुंबई के अंदर स्थापित किया गया। वैसे तो पूरे देश के अंदर स्थापित हुआ है, लेकिन मुंबई के अंदर भी स्थापित हुआ है, जहां एक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसी बड़ी परियोजनाएं इन पर काम हुआ है। वहीं 70 से नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने। अब जैसे अभी महेंद्र भाई कह रहे थे कि उत्तराखंड में चार धाम आने वाले लोग, या हमारे एक सीमांत क्षेत्र, मैं कहूं कि आदि कैलाश तक के रास्ते को जाने के लिए आज जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में चार धाम ऑल वेदर रोडों में, उसी प्रकार से देश के अंदर भी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ है। उसी का परिणाम है। ये तभी हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। इसलिए लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भी आप चार धाम यात्रा करना हो या हमारे अन्य स्थलों को जाना हो, आसानी से हम लोग सब लोग पहुंच पाते हैं, आसानी से अपनी यात्रा कर पाते हैं, जो कई घंटों की यात्रा हो सकती है। आने वाले समय में अभी आप देखेंगे कि दिल्ली से देहरादून, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और हमारे प्रदेश की राजधानी है, उसके बीच में मात्र 2.5 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा। एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, अगले 4, 5, 6 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा, तो दिल्ली और देहरादून एक सा हो जाएगा, मिला जैसा हो जाएगा। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। 70 से अधिक नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चल रही है। आज उज्ज्वला योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। यहाँ भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों को